हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। जैसा कि आपको अभी पता चल रहा होगा कि यूपी में आंगनबाड़ी की नई भर्ती रिलीज कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसकी जो खास बात है वो ये, इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सीधी भर्ती है और ना ही इसके लिए कोई आपको फीस देना है। अगर पोस्ट की बात करें तो भी काफी अच्छी खासी है। 23,753 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ये यूपी के हर जिले में वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ग्रेजुएशन भी चाहिए या फिर केवल 12th पास ही है, सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा जो आपका क्लियर ना हो, ठीक है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जिले में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ कि जैसे ये चंदौली जिला है यूपी का। वहां पे ये चंदौली जिले के हर एक ब्लॉक में ये रिक्रूटमेंट है। जैसे कि उस ब्लॉक को देखिए प्रोजेक्ट नेम करके दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ चकिया ब्लॉक है, चकिया ब्लॉक में 57 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे अगर आप चकिया पे भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो ग्राम पंचायत का नाम है वो दिखाया गया है कि दादरा। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत अम्बेडकर नगर जो ग्राम पंचायत है वहां पे एक एक सीटें ऐसे करके, मतलब आप जानते ही होंगे कि हर एक ग्राम पंचायत में एक दो सीटें रहती हैं। तो वो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दो सीट है, ऐसे ही करके ये काफी सारे जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भीषमपुर करके उसमें 3 सीटें हैं। तो जहाँ पे जितना खाली है वहां पे उतना दिखाया गया, लेकिन हर जिले में एटलीस्ट एक वैकेंसी तो है ही है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको फिलअप जरूर करना है। इससे रिलेटेड अगर और भी बातें हम लोग करें, जैसे कि इसमें कौन सा पोस्ट आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह पे एक एक दो दो वैकेंसीज हैं, हर गांव में है। तो उसमें देखिए आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं हेतु, यानी कि यहाँ पे देखिए कई जगह पे आप लोगों को कोई कह रहा है सुपरवाइजर की वैकेंसी है, क्या क्या वो पिछला वाला आपको चिपका दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। जो ऑथेंटिकेटेड जानकारी है उसको देखिए। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 3 वैकेंसीज हैं, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एक हेल्पर की वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है, तो वो आपका इंटरमीडिएट ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रेजुएशन भी आपको चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास किए हो तो ये सारे के सारे जो पोस्ट आपको दिख रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो। हाँ, अगर आपके पास उससे ऊपर के भी अगर कोई ग्रेजुएशन के हो डिग्री, जैसे अगर आपने बीए कर रखा हो या एमए कर रखा हो या फिर कुछ भी बीटेक एमटेक, जो भी आप उससे ऊपर के आपने कर रखा हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप बीए एमए का भी सर्टिफिकेट लगाते हो तो बेटर है, क्योंकि आपसे फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन में दिया गया है कि आप ये सब भी आप अपना डिग्री दे सकते हो। अगर आप इसको देते हो तो आपको वरीयता अच्छा खासा मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो आंगनबाड़ी होता है ये महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और साथ ही साथ जो भी महिला है वो यूपी की निवासी होनी चाहिए और यूपी में भी जहां से वो फॉर्म भर रही है, जो भी उसका वार्ड हो, ग्राम हो, न्याय पंचायत हो, वहां की वो निवासी होनी चाहिए। ये चीज आप इस चीज को समझिए। बाकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर के 35 वर्ष रहेगा, ठीक है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 वर्ष रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कोई अगर 36 साल का हो गया है, ओबीसी कैंडिडेट है या एससी एसटी कैंडिडेट है, तो जैसा एज रिलैक्सेशन यूपी में अब तक मिलता आया है हर एक वैकेंसीज के लिए, वैसे इस पे भी मिलेगा, राइट। और एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी, जो आपका जन्म तिथि देखा जाएगा वो 10th के मार्कशीट से देखा जाएगा और ये आपका 1/1/2024 से कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे मेरिट बेस्ड ये सिलेक्शन है। आपका मेरिट बनाया जाएगा, जो 12th का आपने यहाँ पे दिया रहेगा 12th पे ही ये बनाया जाएगा, ठीक है। जो 12th का आपका सर्टिफिकेट है उससे मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि अगर बाय द वे कोई ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे आ जाते हैं जो एक ही जैसे कि दोनों 12th पास हो और साथ ही साथ उनका जो नंबर हो वो भी सेम हो, जैसे परसेंटेज वाइज कि इनका भी परसेंटेज 83% आया हो, दूसरे का भी 83% आया हो, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से जोड़ा जाएगा कि 83 में 10 का डिवाइड कर दिया जाएगा और ये 8.3 नंबर हो जाएंगे इनके, और इनके भी अगर इतने ही परसेंटेज है तो इनके भी इतने ही नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में फिर आपको अगला वाला जो आपका डिग्री जैसे हो गया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई हो गया, तो वो अब आपका लगेगा, ठीक है। तो इनमें जो भी योग्य पाए जाएंगे, जो अधिक डिग्री रखते हो, उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर तब भी सब कुछ सेम आता है या फिर उनके दोनों के पास डिग्री नहीं होगी, तो ऐसे केस में जो ज्यादा एज का होगा, ठीक है, ये देखा जाएगा कि कौन ज्यादा एज का है, उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसका ज्यादा एज हो गया उसको आगे मौके कम मिलेंगे, तो इसलिए उनको वरीयता दी जाती है। और जिनका कम एज होता है उनको माना जाता है कि भाई अभी उनको थोड़ा ज्यादा अभी मौके मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, तो उनको वरीयता नहीं दी जाती है। तो ये तो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। बाकी अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें भी जो जितने भी आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उसका जो 50%, जैसे कि आपके जैसे दिखाया गया था चंदौली का इतनी वैकेंसी है, प्लस वहां पे भी जितने ब्लॉक थे उसमें जितनी वैकेंसी थी, जैसे 57 या 52 जो भी वैकेंसीज हैं, उसका जो 50% वैकेंसी है
वो पहले से ही अगर कोई आंगनबाड़ी में कार्य कर रहा होगा, ठीक है, जैसे हेल्पर के तौर पर, और उसने भी फॉर्म भर रखा होगा कि मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनना है, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर बनना है, अगर वो भी अप्लाई करी होगी तो उस महिला को पहले वरीयता दी जाएगी, वो जाकर के उसका स्थान ले लेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का। बाकी उसका पोस्ट खाली हो जाएगा तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप किया होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पहली बार भर रहा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं ये इनको अगर वरीयता मिल रही है तो यही वैकेंसीज को चेक लेंगी, क्योंकि ये जहाँ पे जिस वैकेंसी पर होंगी उससे हटेंगी तो जो नए यहाँ पे लोग अप्लाई किए होंगे उनको वो मिल जाएगा, ठीक है, बस यही इसमें बताया गया है। बाकी रिजर्वेशन की बात करें तो जैसा अभी तक यूपी में रिजर्वेशन मिलता आया है हर एक वैकेंसीज के लिए वैसा ही मिलेगा, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो गया या फिर स्वतंत्रता सेनानी, ईडब्ल्यूएस, जितने भी पिछड़ा वर्ग, सबके लिए वही आपका रिजर्वेशन रहने वाला है जैसा यूपी के हर एक वैकेंसीज में होता आया है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र जितने भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, 12th से लेकर के उसके ऊपर तक के वो रिक्वायर्ड, वो आपको जरूरी है। बाकी आयु प्रमाण पत्र के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट ही काफी है, 12th सर्टिफिकेट या फिर आपका जो आधार कार्ड होता है वो काफी है। बाकी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र भी, और साथ ही साथ यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र में तो वही आपका आधार कार्ड ही आ जाएगा और आपका फोटो, ठीक है, पासपोर्ट आकार का फोटो, ये तो सबको पता है, देना ही पड़ता है हर एक फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कि आप आय प्रमाण पत्र भी, अगर आपके पास ये सब नहीं होगा आप जाओगे बनवाने तो साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना, क्योंकि फॉर्म भरते समय शायद इसका भी जरूरत हो रहा है, अभी हम लोग फॉर्म भरते समय देखेंगे। बट फिर भी नीड हो या ना हो, क्योंकि जब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होते हैं, तो आप इसको भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, जो आय प्रमाण पत्र होता है आपका, इनकम सर्टिफिकेट, उसको भी बनवा लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि मैं कहाँ से भरूं, कैसे भरूं, क्या करूं। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी फीस नहीं लगना है, तो ये तो आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए, आपको तो फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नहीं है, क्या, वो सब एक साइड करिए। अगर कोई फीस की जरूरत ही नहीं है तो पहले आप फॉर्म को फिलअप करिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, राइट। तो एक बार जरूर इसको अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना है हम लोग मिलते हैं उसके लिए अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।